चुनाव जीतूं चाहे हारूं, लोग ना पसंद करें, मगर जो मेरा अपना मिजाज है मैं उसी मिजाज से हूँ। 25 लाख रुपया लूट के रख लिया होता और जनता को बीच में बांट दिया होता तो मैं फिर प्रधान हो जाता। अल्लाह की अदालत में मुझको हिसाब देना है। बिहार में चुनाव इस समय चरम पर चल रहा है। लगातार अपने अपने प्रत्याशी, अपना अपना कैंडिडेट सभी पार्टियां उतार रही हैं। आज हमारे साथ आजमगढ़ के फरिया ग्राम सभा के पूर्व प्रधान जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि सामने 2026 में ग्राम प्रधानी का चुनाव है और आप पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। इस बार भी इरादा आपने प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए बना लिया है। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? जो आप अगली बार प्रधान थे वो छूट गया था, इस बार अगर आप प्रधान होते हैं तो क्या क्या मुद्दा रहेगा? इन सब बातों को लेकर हम पूर्व प्रधान फरिया जावेद आलम साहब से बातचीत करेंगे। जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप फरिया पूर्व प्रधान रह चुके हैं, फिर दावेदारी करने का पूरा आप मूड बना लिए हैं। दावेदारी सीट आ गई तो करेंगे। आगे आपने क्या विकास किया और क्या क्या विकास छूट गया जो फरिया ग्राम सभा की जनता को आप दे नहीं पाए? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने चैनल पे मुझको बुला करके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं जब प्रधान हुआ 2010 से 15 तक प्रधान था फरिया का, और प्रधान संघ का अध्यक्ष था रानीसराय ब्लॉक का। मेरे जो यहाँ असल मुद्दे थे नाले के, पानी के बहाव। फरिया में जब बारिश होती थी तब पानी पूरे गांव में भर जाता था। तो मैंने 86 नाले का सर्वे किया कि अगर फरिया में तमाम हरिजन बस्ती है, यादव बस्ती है, चौहान बस्ती है, मुस्लिम समाज जो गांव के अंदर है, मैंने सर्वे किया तो 86 नाले का मेरे बुक में मैंने लिखा कि 86 नाला फरिया में अगर बन जाएगा तो यहाँ पानी नहीं रुकेगा, सारा पानी महमदपुर नदी में चला जाएगा। तो मैंने तकरीबन 44-45 नाले मैंने बनाए। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो मैंने काम छोड़ा था उस पर 2 पीरियड प्रधानी हुई है, उस पर काम नहीं हुआ। आज तो बारिश नहीं हुई है, कई सालों से बारिश नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ अगर 2-4-6 दिन बारिश अगर हो जाए तो पूरा फरिया आज भी डूब जाएगा। और अगर जनता ने मुझको मौका दिया तो फिर वही काम करूँगा। जो 40 नाले तकरीबन हैं मेरे देखने में, 40 नाले हैं जो मेन नाले हैं। अगर वो बन जाता है तो आने वाले कई वर्षों के लिए पानी का यहाँ ठहराव नहीं होगा। काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसे आपके यहाँ फरिया में बड़ा अस्पताल है, उस पर काफ़ी समस्याएं हैं। नाले की समस्याएं आपने गिरा दी। पोखरियां हैं, कई पोखरियां पट भी गई, वाटर लेवल भी कम दिन पर दिन होते जा रहा है। क्या इस पे कुछ काम हुआ है कि? जैसे मैंने अपने पीरियड में देखा उसी तरह आज भी पड़ा हुआ है। आपने बताया सरकारी हॉस्पिटल, जो कि वो तकरीबन 70-80 लाख रुपए का निर्माण हुआ, कई बिल्डिंगें हुई, मगर वो खंडहर में तब्दील हो गया। और मैं चाहता हूँ कि जी अगर जनता ने यहाँ पे मुझको मौका दिया तो उस हॉस्पिटल के लिए लड़ाई लड़ूंगा। और इतना 3-4 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इतना बड़ा गांव है, 20,000 की आबादी गांव है। कम से कम यहाँ बच्चों की पैदाइश का सिलसिला होना चाहिए, एक डॉक्टर मुस्तकिल होना चाहिए, नर्सें होनी चाहिए, महिला डॉक्टर होनी चाहिए कि बच्चों की पैदाइश यहाँ हो और जो गरीब जनता है उनके लिए आसानी हो जाए। आज प्राइवेट हॉस्पिटलों का ये हाल है कि जो बच्चे पैदाइश करने के लिए कम से कम 15,000 20,000 रुपया पैदाइश में लगता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। और इंशाल्लाह अगर ऊपर वाला ने चाहा, अगर लोगों ने मौका दिया तो मैं ये हॉस्पिटल का काम इंशाल्लाह इसकी लड़ाई लड़ूंगा और बनवाने का काम करूंगा कि यहाँ बच्चों की पैदाइश हो और गरीब जनता में इसका फ़ायदा उठाए। क्या क्या फरिया में आपने काम किया जो अभी तक अधूरा रह गया, आपको मौका नहीं मिल पाया वो काम करने के लिए? क्या क्या व्यवस्थाएं अभी तक बाकी थी जो आपने 5 साल में नहीं पूरा कर पाए? देखिए, काम तो 5 साल में, इतना बड़ा गांव है, 5 साल में कहाँ पूरा हो पाएगा। तमाम यहाँ चक्रोड पड़े हुए हैं, बहुत बड़ा गांव, 4,000 एकड़ की आबादी रकबा है हमारा ज़मीनी। मैं समझता हूँ कच्चे रास्ते अभी बहुत बचे हैं, उनको बनवाना ज़रूरी है। मनरेगा के माध्यम से वो रोड बनाने की ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ अभी बहुत काम नहीं हुआ है, 10 साल के अंदर अंदर नहीं हुआ। मैं अगर लोगों ने मौका दिया तो ये भी सब काम करूँगा। आपने जो कहा पोखरी का, पोखरी तकरीबन मैं देखता हूँ
कि फरिया गांव के अंदर जो भी पोखरियां थी सारी पट चुकी हैं। वाटर लेवल का ये हाल है कि बीच में जो गांव हमारा बीच ऊंचाई में पड़ता है, वो 4 महीने तक वो परेशानी होती कि पाइप पानी छोड़ देते हैं लोग। समरसेबुल से पाइप लगा लगा करके 200-200 मीटर की पाइप लगा करके लोग पानी। तो ये मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मुझको लोगों ने मौका बना दिया, तो अगर प्रधान बना दिया तो मैं पोखरी की सफाई करवा दूंगा और फिर पोखरी बढ़िया बनवा करके उसके लिए मैं काम करूंगा कि जो हमारे फरिया का वाटर लेवल पूर्ति वो करेगा। नवयुवकों को लेकर आपका क्या रुझान रहेगा? नवयुवक आज के जनरेशन के हिसाब से नवयुवक शिक्षा क्षेत्र में आप क्या रुझान रहेगा? स्वास्थ्य में तो आपने कह ही दिया कि फरिया में जो अस्पताल है उसको ठीक दुरुस्त कराया जाएगा, जो भी कमियां है। तो शिक्षा को लेकर, नवयुवकों को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, मैं प्रधान जब था तो मेरी लड़ाई थी। प्राइमरी स्कूल हमारे यहाँ है, मिडिल भी है और ज़मीन काफ़ी है। मैंने दरख्वास्त भी दिया था, शिक्षा विभाग में भी दिया था कि यहाँ पे हाई स्कूल बनाया जाए, सरकारी हाई स्कूल बनाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ 25,000 की आबादी है, गरीब तबका ज़्यादा है। यहाँ पे पढ़ाई के लिए लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, महंगी फीस है, लोग नहीं पढ़ा पाते। लोग हालात तो ये हैं कि लोग खाने पीने में परेशान हैं, कपड़े लत्ते में परेशान हैं, तो पढ़ाई शिक्षा कहाँ लोग दे पा रहे हैं। अगर मैं हुआ फिर मेरी लड़ाई तेज़ होगी कि मैं हाई स्कूल, कम से कम हाई स्कूल करवाने का काम करूँगा इंशाअल्लाह। तमाम लोग हैं आज की डेट में, तमाम तरीके के वादे करते हैं। प्रधानी का चुनाव आते ही लोग तरह तरह का वादा करते हैं और वोट को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। आप ऐसा कोई ठोस मुद्दा बताइए जो आपको 5 साल तो जनता आपको देख ही ली है, और जो लोग अब वर्तमान प्रधान जी हैं उनको भी देख रहे हैं, उनके भी कई लोग प्रधानी कर चुके हैं, उसमें आप भी शामिल थे, तरह तरह का काम हुआ भी है। जैसे इस बार क्या नया लेकर आने वाले हैं, जो बच्चों को लेकर, समाज को लेकर क्या? देखिए, जो आपने बात कही है, तमाम सब मुद्दे हैं और जो शिक्षा की बात है या नौजवानों की बात है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने ये कहा था चुनाव में कि अगर मैं प्रधान हो गया तो मेरे दरवाजे पे किसी आने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा गांव है, तमाम आबादियां बड़ी हैं, दूर दूर तक तो हैं। यहाँ उमापुरा एक यादव बस्ती है, बाबूराम का पूरा है, चौहान बस्ती है। मैंने कहा था कि अगर मैं प्रधान हो गया तो आप मेरे यहाँ फ़ोन करिए, मैं आपके दरवाजे आके मुहर मारूंगा। मैंने ये काम किया। कोई जात बिरादरी नहीं, जिसका टेलीफोन आया मैं उसके दरवाजे पे पहुंचकर उसके लिए मैंने जो भी प्रमाणित करना था कागज, मैंने काम किया। अब आज लोग याद मुझको कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तमाम सौर समाज के लोग, हिंदू मुसलमान सारे लोग मुझको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं। क्या वजह था हारने का? हारने का हमारे यहाँ सिर्फ बात देखिए, मौजूदा जो प्रधान होता है तो उसका रिएक्शन भी होता है। हमने हक की बात कही, कुछ हमने ऐसे काम किए जो हमारा मुस्लिम समाज जो मुझसे नाराज़ हुआ। मैंने हकीकत है, जो बात कहनी है मैं कहूँगा, चाहे लोग नाराज़ हों चाहे खुश हों, क्योंकि मैं इस्लाम को मानने वाला हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये आदेश है कि आप जहाँ भी रहिए ईमानदारी से रहिए और जालिमों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाइए। तो मैं जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ता हूँ। भाई देखिए, बता दें, आप अपने हिसाब से, हर आदमी जीता है, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ। चुनाव जीतूँ चाहे हारूँ, लोग ना पसंद करें, मगर जो मेरा अपना मिजाज है मैं उसी मिजाज से हूँ। मुझसे कोई गलत काम नहीं करवा पाएगा। मैं भी अगर 5 साल प्रधान था, अगर 25 लाख रुपए लूट के रख लिया होता और जनता को बीच में बांट दिया होता तो मैं फिर प्रधान हो जाता। मगर ये सब मुझको नहीं करना है, क्योंकि दुनिया से मुझको जाना है, अल्लाह की अदालत में मुझको हिसाब देना है, इसलिए मैं डरता हूँ। प्रधान जी, एक बात आप बहुत बड़ी कहे हैं कि आप प्रधान रहे, अगर 25 लाख रुपए जुटा के रख लिए होते तो फिर दोबारा प्रधान आज के लोग, प्रधान जो है वर्तमान प्रधान, ये लोग कहते हैं कि गांव में पैसा ही नहीं आ रहा है। आप फरिया जैसे ग्राम सभा में रहकर प्रधानी किया, कह रहे 25 लाख में जुटा लेता, मतलब कितना इनकम आता, कितना पैसा यहाँ आ जाता है सरकार द्वारा? बहुत रुपया मेरे पीरियड में कम से कम 2.5 करोड़ रुपया आया। अच्छा, कितने दिन पहले? 10 से 15 तक। अब उसका 3 गुना 4 गुना रुपया आ रहा है। यही सोच कर रहे प्रधानी में एकदम दमखस लगा दिए हैं। नहीं 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 भाई, मैं तो विकास किया हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी कारपूर्ति, मेरे खिलाफ लोग बहुत जांच करवाएं, मगर जाएं आप देखें ना, कारपूर्ति निकलवाएं, मैंने कहाँ गलत काम किया है। ये है कि भाई देखिए, प्रधान होता है, तमाम समस्याएं तमाम जनता को लिए झेलता है, उसके यहाँ तमाम किस्म के परेशान लोग आते हैं, तो
तो उस वक्त हमारे डीएम प्रांजल यादव थे। एक मीटिंग हुई प्रधानों की, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए प्रधान लोग आप बैठे हुए, पूरे जिले के प्रधान थे, तो उन्होंने कहा अगर सरकार आपको 100 रुपया देती है तो आप 80 रुपया काम करवा लीजिए, 20 रुपया में आप मेंटेन कर लीजिए अपने आप को, तो सरकार उसको 100 रुपया मानती है और हम भी मानेंगे 100 रुपया कि आपने काम किया। तो आप सही है, जिसे आप प्रधानी लड़ रहे हैं तो गांव के विकास के लिए कर रहे हैं, आप अपना विकास के लिए नहीं। मगर आज के ज़माने में सारे प्रधान अपना विकास करते हैं, गांव का विकास नहीं करते। ये बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन छवि है अबूबकर खान साहब ने। जब से वो प्रधान हुए हैं तब से लोगों की आवाज़ सुनते हैं। नाले पे काम किया, खरंजे पे काम किया, उन्होंने डमरू काफ़ी लगवाए। पक्का काम तो मैं समझता हूँ अच्छा किए हैं, लेकिन आप उनकी कमियां नहीं बता पा रहे, क्या कमियां उनकी है? देखिए, कमी हर आदमी, मेरे अंदर भी कमी है, प्रधान कोई भी हो, कमी 9-10 तो होती रहती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अबूबकर बहुत ख़राब है, मगर ये है कि जैसे कुछ लोगों की शिकायत है कि हम दरवाजे पे जाते हैं तो निकलते नहीं, घंटों बैठाते हैं मोहर के लिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी किस स्थिति में आपके यहाँ जा रहा है, आप फ़ौरन अगर फ़ोन कोई उठाता है करता है तो आप फ़ौरन फ़ोन उठाइए उसको। रात में पता चला फ़ोन नंबर इनका बंद हो जाता है, 24 घंटा मेरा फ़ोन चालू रहता था। और मैंने 12-12 बजे रात को मैं जाकर के खड़ा हुआ हूँ, थाना पुलिस कहीं भी अगर जाती थी तो खड़ा हो जाता था मैं। तो जब गाँव का प्रतिनिधि आप कर रहे हैं तो जनता की समस्याओं, चाहे कोई भी समस्या हो, आपको वहाँ पे हल करने के लिए 12 बजे रात को भी जाना पड़ेगा, तो आपको जाना चाहिए। पहली प्राथमिकता होती है प्रधान की, गांव में कोई समस्या है तो सबसे पहले प्रधान को पहुंचना चाहिए, ये सत्य बात है। लेकिन जिस तरह शांति व्यवस्था देखी जा रही फरिया में, तमाम व्यवस्थाएं को देखते हुए बकर साहब ने काफ़ी देख रहा हूँ कि अस्पताल को देखा जाए, उधर मैं समझता हूँ कई वर्षों से नाला नहीं बन पाया था, नाला बनवाया उन्होंने। मैं उनका थोड़ा सा काम गिनवा देना चाहता हूँ। फरिया ईदगाह से लेकर और सुरैना तक उन्होंने ईटा लगवाने, मतलब खरंजे लगवाने का काम किया। साफ सफाई की बढ़िया व्यवस्था रहती है। और तो इस बार जब चुनाव होगा तो यही सब मुद्दे लेकर वो आएंगे जो अपना काम गिनाएंगे। आप किस मुद्दे से उनको मतलब प्रहार करेंगे? इसे नाला उन्होंने जो बनाया, 2-3 नाले मैंने देखा है, वाटर लेवल से नाला नहीं बना। नाला फरिया गांव का नाला इसलिए बनता है कि वो पानी फरिया से बाहर क्रॉस कर जाए। 2 नाले मैंने देखे जाके, एक हमारे सवाई में पीछे नाला है, वो वाटर लेवल ही नहीं दिया। मैं मौके पर गया, मैंने कहा भैया ये वाटर लेवल लगाया आपने? कहा नहीं वाटर लेवल, हम कहा कैसे, तब ये पानी तो पोखरी से गांव में घुस जाएगा। और जो ईदगाह पे आपने बताया, चौहान बस्ती के जो रास्ता बताया, वहाँ भी वही हाल, वहाँ भी मैं पहुंचा जब काम हो रहा था। मैंने कहा भैया वाटर लेवल लगाया, ये तो पानी पूरा नहर का जो दरेसी है सारा पानी गांव में चला जाएगा। ये इससे मैं मुत्तफिक ना, नाला अगर आप बन रहा है तो आप खड़े हो जाए वहाँ पे। मिस्त्री लेबर क्या है, वो अपने हिसाब से मार के निकल देंगे। अगर आपने ठेकेदारी दिया है तो वो अपने हिसाब से काम करके चले जाएंगे। मैं तो हर काम पे खड़ा रहता था, जब से काम शुरू होता था शाम तक खड़ा होकर काम करवाता था। मेरे भी नाले बता दीजिए कोई है, सब वाटर लेवल। 10 साल हो गया मेरा नाला कहीं चौक नहीं लिया है, चौक नहीं लिया, सब पानी निकल जाता। अब अबू बकर घर के सामने मैंने 5-6 नाले बनाए। सभी लोग राजनीतिक जातिगत समीकरण देख कर रहे हैं। फरिया में वैसे भी माइनॉरिटी बहुत ज़्यादा है, यादव कैंडिडेट भी हैं, एससी कैंडिडेट भी हैं, माइनॉरिटी कैंडिडेट भी ज़्यादा हैं। क्या फोकस रहेगा, किस बिरादरी पर आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा? मेरे तो मानने वाले सौर समाज हैं, यादव बिरादरी भी है और हमारे हरिजन बिरादरी भी है, मुस्लिम समाज के लोग हैं। मैं तो सबको लेके चलता हूँ और सबके लिए मैंने काम किया है। मैंने आवास 150 आवास अपने कार्यकाल में दिया है, लोगों को दिया है। मैंने जात बिरादरी कभी नहीं देखी, हक और इंसाफ, जहाँ हक बात है बोलूँगा और लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहा और लड़ता रहूँगा, चाहे मैं प्रधान हूँ ना ना। मेरे यहाँ कोई भी समस्या लेके आता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का मामला हो, चाहे तहसील का मामला हो, चाहे वो जिले से ताल्लुक़ हो कोई मामला हो, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ, सदैव तक खड़ा रहता हूँ, चाहे प्रधान रहूँ या ना रहूँ। मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा, जब तक मेरी जान में जान है, मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे, मैं सारी जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। अब तक सबसे जटिल समस्या फरिया को क्या दिखाई दे रही है आपकी? मैं समझता हूँ कि बिजली की यहाँ बड़ी समस्या है। अगर लोगों ने मौका दिया मुझको तो मैं यहाँ पावर हाउस बनाने का प्रयास करूँगा, और वो पावर हाउस यहाँ अगर फरिया में बन जाता है तो इर्द गिर्द गाँव के जो हैं उनको भी लाभ होगा। और प्रयास मेरा रहेगा कि वो ज़मीन को एकवार किया जाए,
लेखपाल से मैं मिलने वाला हूँ। वो ज़मीन जो मेरी निगाह पे है, लेखपाल से बस आज ही कल में 2-4 दिन में मिलूँगा, क्योंकि इधर दिवाली की छुट्टी है। तो इसलिए मैं लेखपाल से मिल कर के उस ज़मीन को देखूँगा। अगर 12-13 बिस्सा या 15 बिस्सा ज़मीन है, तो उसके लिए मैं सरकार को एक दरख्वास्त दूँगा कि इसको एमपी एवं एमएलए के माध्यम से मैं बात करूँगा कि भई यहाँ पावर हाउस बनाया जाए, इसलिए यहाँ की समस्या बिजली की खत्म हो। मैं फरियाँ से काफ़ी जुड़ा रहता हूँ, फरियाँ में काफ़ी लोग आए, विधायक जी आए, हमारे वर्तमान विधायक कमलाकांत राजभर जी ने एसडीटीएम का वादा किया, फरियाँ चौक का वादा किया, रेलवे स्टेशन पे वादा किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे अपने लेटर पैड के माध्यम से कि लोगों से बातचीत करेंगे कि फरियाँ में कम से कम 2-1 एक्सप्रेस ट्रेनें रोकी जाए, लेकिन उस पर अभी कोई काम नहीं हुआ। चौक पे मैं समझता हूँ पूरे आजमगढ़ में सबसे भीषण जाम लगता है, चौक पे कोई काम नहीं हुआ विधायकी कोटा से। अबू बकर प्रधान जी वर्तमान प्रधान है, इन्होंने सबसे बेहतरीन अगर मुद्दा कोई उठाया था नवयुवकों के लिए तो स्टेडियम का उठाया था, लेकिन अभी तक कोई स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रधान जी दावा कर रहे हैं कि हम पावर हाउस बनाएंगे, इनका भी दावा सुन लिया गया है। देखिए, जो जनता जिस तरफ रुख लेगी, जिसको विश्वास करेगी, उसको जिताएगी। लेकिन तमाम लोग अपने चुनाव को लेकर अपने तत्क्रिया प्रतिक्रिया धरते रहते हैं, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करते रहते हैं। यह पहले फरियाँ की 5 साल प्रधानी जावेद आलम फराई साहब कर चुके हैं, दोबारा प्रधानी लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच लगातार बने रहते हैं। लेकिन जो मुद्दा है, जो गांव की समस्या है, वो गांव के ही लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। ये एक कैंडिडेट हैं, इन्होंने लोगों ने जितना काम गिनाया, जो क्षेत्र की समस्या थी उनको गिनाया। अब देखा जाता है कि ये प्रधान होने के बाद उस पर कितना खरा उतरते हैं। ये सब बातों को लेकर हम लोग इस पर चर्चा किए फरियाँ की जनता से। हम ये चाहते हैं कि जो भी क्षेत्र की समस्या हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि जो भी प्रधान हो, जो भी यहाँ का क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हो, उस पर काम करे। क्योंकि जो क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, उसका दायित्व होता है कि फरियाँ की जनता के लिए काम करे और उस आवाम को आराम की व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो। आप देख रहे थे अधिकार की बात न्यूज, मैं हूं मनोज कुमार।